जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने कानून मंत्री किरण रिजिजू को उनके नाम की सिफारिश कर दी है और सीजीआई ललित 8 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल है वो 9 नवंबर 2022 से लेकर 10 नवंबर 2024 तक होगा, यानी कि कुल 2 साल या 2 साल 1 दिन का होगा। और ऐसा पहली बार होने वाला है जब पिता के बाद बेटा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। जी हां, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे और खास बात यह है कि अपने ही पिता के कुछ अहम फैसलों को पलट चुके हैं डीवाई चंद्रचूड़। ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। अपने फैसलों की वजह से जस्टिस चंद्रचूड़ पिछले सालों में काफी चर्चा में रहे हैं। निजता के अधिकार, सबरीमाला मंदिर, समलैंगिकता को लेकर फैसलों में अपनी टिप्पणियों को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुर्खियों में काफी जगह बनाई है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज का पदभार संभाला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं जस्टिस चंद्रचूड़ और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी वो जज रह चुके हैं। उन्होंने इकोनॉमिक्स और मैथ्स में ग्रेजुएशन की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की पढ़ाई की है। वहीं हार्वर्ड लॉ स्कूल से कानून में मास्टर्स की डिग्री भी उन्होंने हासिल की है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालयों में लेक्चर भी दे चुके हैं। बतौर जज नियुक्त होने से पहले वो देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर भी जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी टिप्पणियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं और वो लोकतंत्र, असहमति और फ्री स्पीच को बचाने की कई बार वकालत कर चुके हैं और कई कार्यक्रमों में उन्होंने इन सब को लेकर काफी बातचीत की है। आपको बताते हैं उनके कुछ अहम फैसलों के बारे में। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का भी हिस्सा रहे थे। तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर शामिल थे, जिसने 9 नवंबर 2019 राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला दिया था। केरल की 25 साल की हिंदू युवती अखिला अशोकन ने शफीन नाम के मुस्लिम लड़के के साथ शादी करके अपना नाम हादिया रख लिया था। 2016 में हुई शादी को अखिला के परिवार ने इसे लव जिहाद बताया था। उनकी याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने शादी रद्द कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया और दोनों का वैवाहिक जीवन बताने की अनुमति दे दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की इस फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नोएडा में सेक्टर 93A में अवैध ट्विन टावर को गिराने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की जिस स्पीड से आया था उसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे। ट्विन टावर को इसी साल 28 अगस्त को गिराया गया था। अब दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने पिता के दिए गए 2 फैसलों को पलट दिया था। एडल्ट्री लॉ और शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर के फैसले को उन्होंने पलट दिया था। साल 1985 में तत्कालीन चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सौमित्र विष्णु मामले में आईपीसी की धारा 497 को बरकरार रखा था। उस वक्त बेंच ने अपने फैसले में लिखा था, सामान्य तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि संबंध बनाने के लिए फुसलाने वाला आदमी ही है, न कि महिला। 2018 में इस फैसले को पलटते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि एडल्ट्री लॉ पितृसत्ता का संहिताबद्ध नियम है, पेट्रियार्कल है। उन्होंने कहा कि यौन स्वायत्तता को महत्व दिया जाना चाहिए। वहीं साल 1976 में शिवकांत शुक्ला बनाम एडीएम जबलपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं माना था और उस बेंच में पूर्व सीजीआई वाई चंद्रचूड़ भी थे और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना। इस बेंच में चंद्रचूड़ भी शामिल थे। चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में लिखा, एडीएम जबलपुर मामले में बहुमत के फैसले में गंभीर खामियां थी। संविधान को स्वीकार करके भारत के लोगों ने अपना जीवन और निजी आजादी सरकार के समक्ष आत्मसमर्पित नहीं कर दी है। बता दें 1976 में जस्टिस वाई चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आपातकाल की स्थिति में यानी कि इमरजेंसी की स्थिति में मौलिक अधिकारियों के निलंबन को सही बताया था
और यही मामला जो है वो एडीएम जबलपुर केस से चर्चित है। हालांकि उस दौरान भी 5 जजों में एक जस्टिस एचआर खन्ना ने इस फैसले से असहमति जताई थी। वहीं अगस्त 2017 के फैसले में कोर्ट ने 1976 के जजमेंट को गलत बताया और कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में खत्म नहीं किया जा सकता है। बता दें, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि जीने का अधिकार ऐसा है जिसे कभी भी छीना नहीं जा सकता है। उनके पिताजी के बारे में बताएं एक दिलचस्प बात, तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता जो वाई चंद्रचूड़ थे, उन्होंने संजय गांधी को किस्सा कुर्सी का फिल्म के मामले में जेल की सजा सुनाई थी। ये फिल्म एक व्यंग पर आधारित थी जो कि इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी पर किया गया था और इमरजेंसी के दौरान सरकार ने इस फिल्म को बैन कर दिया था। बहरहाल आपको बता दें, सरकार ने 7 अक्टूबर को सीजेआई ललित को पत्र लिखकर अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करने का अनुरोध किया था और जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं उनका नाम सिफारिश में गया। वरिष्ठता सूची यानी कि सीनियरिटी के अनुसार जस्टिस चंद्रचूड़ मौजूदा सीजेआई ललित के बाद सबसे वरिष्ठ हैं, इसलिए तय परंपरा के अनुसार उन्हीं के नाम की सिफारिश की गई है।